प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड पर आपसे संतान बाधा योग की चर्चा मैं करूंगा। किन वजहों से संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता, आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शत्रु राशि में स्थित हो, या फिर पंचम भाव का स्वामी सूर्य से अस्त हो, या कि पंचम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में स्थित हो, या कि फिर लग्न से पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हो तो संतान बाधा योग बनेगा। अगर कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं तो संतान सुख में कमी देखने को मिल सकती है, संतान प्राप्ति के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं। इससे पहले एक और सूत्र की हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। अभी तो हमने चर्चा किया पंचम भाव के स्वामी का, किंतु अगर पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ है, या कि कोई नीच राशि का या शत्रु राशि के ग्रह से पंचम भाव दृष्ट है, पंचम भाव पर या पंचमेश के साथ जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर स्थित है, तब भी जो है संतान सुख में कमी आएगी, या कि मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किलों के बाद संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर समय रहते इनका उपाय नहीं किया गया तो जातक संतानहीन रह सकता है, संतान सुख से वंचित रह सकता है। संतान बाधा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके आधार पर निर्णय करके संबंधित देवता, वृक्ष, जीव, श्राप आदि किस कारण से बाधा हो रही है, उसकी अर्चना, वंदना, उपासना आदि करके उसके दोष का निवारण करके संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। पर आइए उससे पहले थोड़ा सा समझते चलें। पंचम भाव का स्वामी शत्रु राशि में स्थित हो, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी पंचम भाव पर सिंह राशि बनी है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, पंचमेश सूर्य है। अब मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य मेष लग्न की कुंडली में जन्म कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में जाकर के स्थित हो गया। प्रथम दृष्टिया देखने में तो लगता है कि पंचमेश केंद्र में स्थित है, किंतु अगर कुंडली को गौर से देखें तो जन्म कुंडली का 10वां भाव पंचम भाव से छठा भाव कहलाएगा। जैसे पंचम भाव से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पंचम भाव से यह छठा भाव कहलाया। तो पंचमेश सूर्य जो अपने भाव से पंचम भाव से छठे भाव में स्थित है। जैसे जन्म कुंडली में लग्न से छठे, 8वें, 12वें का विचार करते हैं, ठीक उसी तरह से हम जिस भाव का विचार करते हैं उस भाव से भी जो है देखेंगे कि उस भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है। कुंडली में यह भी देखना होगा। तो हम जिस भाव का विचार करते हैं उस भाव को लग्न बना करके देखने से उत्तम परिणाम परिलक्षित होते हैं। अतः 10वें भाव पर स्थित पंचमेश सूर्य अपने पंचम भाव से छठे भाव में स्थित है। दूसरी बात, अपने शत्रु शनि की राशि में स्थित है, अतः संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश सूर्य पर शनि, राहु, केतु आदि क्रूर प्राप्त ग्रहों की दृष्टियां हैं या युति हैं, तो फिर निश्चित रूप से संतान बाधा और जटिल हो जाएगी और संतान सुख से जातक कई बार वंचित रह सकता है। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव और एकादश भाव में क्रूर ग्रह स्थित है, राहु, केतु, शनि आदि, तो पंचमेश सूर्य जो है 10वें भाव में जो स्थित है वो पाप कर्तरी योग में भी आ जाएगा। तब भी जो है संतान प्राप्ति के क्षेत्र में
कठिनाइयां आएंगी और संतान बाधा का योग बनेगा। मैंने आपके बीच में मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण रखा है। मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी अगर शत्रु राशि में स्थित है या सूर्य से अस्त है या कि पाप कर्तरी योग में है, उसके आगे पीछे पाप ग्रह क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या कि पाप ग्रहों से पीड़ित है पंचमेश और पंचम भाव, तो संतान बाधा आएगी। संतान प्राप्ति के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर पंचम भाव और पंचमेश के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शुक्र बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बलवान बैठा हुआ है, तो ये शुभ कर्तरी योग बन जाएगा। अगर शुभ कर्तरी योग बनता है, संतान सुख की प्राप्ति होगी सहजता में, और संतान भी उत्तम होगी और संतान से भी सुख प्राप्त होगा। तो जन्म कुंडली में शुभ कर्तरी योग जो है, शुभ योग उत्तम माना जाएगा और पाप कर्तरी योग निकृष्ट माना जाएगा। संतान योग में कठिनाइयां पैदा करेगा पाप कर्तरी योग। यद्यपि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य दशम भाव में बैठा है तो हमने उसकी स्थिति आपके सामने रखी, लेकिन अगर वही सूर्य जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित होता है तो शत्रु राशि में तो है, किंतु शत्रु राशि में होते हुए भी पंचमेश सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। दशम भाव पर बैठा हुआ पंचमेश अपने भाव को भी नहीं देख रहा है। शत्रु राशि में तो है और एकादश भाव में भी कुंभ राशि में शत्रु राशि में है, लेकिन यहां से बैठा हुआ सूर्य अपने भाव को पंचम भाव को देख रहा है। दूसरी बात, भाव से पंचम भाव से केंद्र में हुआ, क्योंकि अगर हम जो है तो पंचम भाव को लग्न मानते हैं तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव आएगा, केंद्र भाव कहलाएगा, तो यह योग बनेगा। लेकिन अगर मकर राशि में हम दशम भाव पर सूर्य को मानते हैं और लग्न बनाते हैं तो सूर्य छठे भाव में हुआ और सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि भी नहीं है, इसलिए दशम भाव पर संतान बाधा का योग बन रहा है। किंतु अगर एकादश भाव लाभ भाव में जो है तो पंचमेश सूर्य बैठता है, किंचित उपाय आदि करने के बाद संतान योग, संतान सुख योग बनेगा। कि पंचमेश अगर नीच राशि में स्थित है तब भी संतान बाधा योग बनेगा, संतान के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। तो इस मेष लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव पर तुला राशि पर स्थित है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शत्रु राशि भी है और नीच राशि भी है। अतः पंचमेश नीच राशि में चला गया तो संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर पंचमेश और पंचम भाव का स्वामी अस्त है, अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं, तो भी संतति प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में चला गया तब भी संतति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, राहु, केतु, शनि, सूर्य आदि की दृष्टि है या कि इनसे प्रभावित है तो संतान मृत पैदा होगी या कि बार बार गर्भपात, वर्षण जैसी स्थितियां पैदा होंगी और संतान के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव पर या कि पंचमेश के साथ जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी स्थित है, तब भी संतान के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव पर कोई नीच का ग्रह स्थित हो गया, मान लीजिए उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी तुला राशि बनी हुई है, और इस पंचम भाव पर अगर सूर्य स्थित हो जाए तो सूर्य जो है तुला राशि पर नीच हो जाता है, तो पंचम भाव में नीच ग्रह स्थित हो गया तब भी संतान के क्षेत्र में मुश्किलें आएंगी, संतान बाधा योग बनेगा। दूसरे उदाहरण के तौर पर समझें तो कर्क राशि की कुंडली है और कर्क राशि में पंचम भाव पर जो है 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, और अगर यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो जाए तो वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का हो जाएगा, तब भी संतान बाधा का योग बनेगा। संतान प्राप्ति करने में कठिनाइयां और मुश्किलें आएंगी और कदाचित संतान किसी वजह से हो भी जाए, कोई और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी पिता और पुत्र के बीच में वैमनस्य, तब भी संतान से सुख नहीं मिल पाएगा। जन्म कुंडली में गुरु को भी देखना अनिवार्य है क्योंकि संतान का कारक गुरु है,
तो गुरु भी अगर जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया, या कि अपनी नीच राशि मकर राशि में चला गया, या कि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, तो भी संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब हम पुरुषों की कुंडली का अवलोकन करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी को तो देखेंगे ही, गुरु को भी देखेंगे, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। अगर शुक्र कमजोर है तब भी जो है संतान के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं की कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश को देखेंगे ही, देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे, किंतु साथ में चंद्रमा को भी देखेंगे और मंगल को भी देखेंगे। पंचम भाव पर, पंचमेश पर 2 या 2-3 से अधिक क्रूर ग्रह, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो संतान के क्षेत्र में निश्चित रूप से बाधा आएगी और निसंतानता का योग बनेगा। अब आइए बताते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो अगर जन्म कुंडली में संतान बाधक सूर्य हो तो इसका प्रमुख कारण पितृदोष हो सकता है। शंकर जी और गरुड़ से द्रोह भी इसका कारण हो सकता है। यदि संतान बाधक चंद्रमा हो तो माता या किसी सधवा स्त्री के कोप की वजह से जो है संतान प्राप्ति के क्षेत्र में कमी प्राप्त हो रही है। माता या सधवा स्त्री का श्राप कारण हो सकता है। यदि संतान बाधक मंगल हो तो ग्राम देवता का श्राप हो सकता है। कार्तिकेय, सज्जनों या शत्रुओं के श्राप आदि की वजह इसका कारण हो सकता है। संतान बाधक ग्रह यदि बुध हो तो मछलियों की हत्या, पक्षियों के अंडे वगैरह नष्ट करने की वजह से, बिल्ली आदि को मारने की वजह से भ्रूण आदि हत्या आदि कारण हो सकते हैं। बालक बालिकाओं के श्राप, भगवान विष्णु का अपराध इसका कारण हो सकता है। संतान बाधक यदि शुक्र है तो फलदार वृक्ष काटना हो सकता है। गौ हत्या, गौ अपराध या किसी सधवा सती स्त्री का श्राप हो सकता है। संतान बाधक यदि शनि ग्रह हो तो पीपल वृक्ष आदि काटने की वजह हो सकती है। प्रेत, पिशाच, यमराज आदि का श्राप भी कारण हो सकता है। राहु संतान बाधक हो तो सूर्य के श्राप से, केतु संतान बाधक हो तो ब्राह्मणों के श्राप से। इस तरह से शास्त्रों में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। तो जातक को पूर्व जन्मों के श्राप और कर्मों की वजह से संतानहीनता का शिकार बनना पड़ता है। उपाय के बतौर पर जो ग्रह बाधा कारक हो उन ग्रहों का अनुष्ठान, जप, दान, पूजा अर्चना आदि करने से दोषों का शमन होता है। समुद्र में स्नान करना, सत्कथाओं का श्रवण करना, भगवान शंकर, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, व्रत, दान, श्राद्ध आदि करना, सूर्य देवता की प्रतिमा की स्थापना करना, संतान गोपाल मंत्र आदि का अनुष्ठान करना, मंत्रों का जाप करना, सूर्य देवता की स्थापना आदि करना, ये उपायों की श्रृंखला में हो सकते हैं। इन उपायों को करने से संतान प्राप्ति के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। बेहतर ये होगा कि किसी योगी ज्योतिर्विद को आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और उचित उपाय करें, और उचित उपाय करने के बाद जो है तो संतान सुख प्राप्त करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।